इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसी समय ही उसे भगवान की परम शांति मिलती है। जब आप एग्जाम परीक्षा देने जाते हैं और अगर आपको सारे जवाब मालूम हैं तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों। उसी तरह से जो इंद्रियों के वश में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई समझने में या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सही लगन और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसके मन में शक है, ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये दुनिया है, न वो दुनिया, और ना ही सुख। जिसमें न सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें न ईश्वर के लिए या इस दुनिया के सच के लिए श्रद्धा है, तो उसके जीवन का कोई मोल ही नहीं। ऐसे अज्ञानी बेवकूफ के लिए किसी दुनिया में आराम नहीं और उसे सुख कभी नहीं मिलता। दोस्तों, बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता, और साथ में अगर कुछ करने की, कुछ जानने की इच्छा नहीं, तो इस इंसान के होने में और ना होने में कोई फर्क नहीं। हे धनंजय, जिसने कर्म योग के तरीके से अपने सारे कर्मों को भगवान को चढ़ा दिया है और जिसने विवेक के द्वारा अपने सारे शक खत्म कर दिए हैं, ऐसे मन को वश में किए हुए पुरुष को कर्म नहीं बांधते। कर्म योगी वो होता है जो अपना कर्म करता है और उसे भगवान को सौंप देता है, जो अपने हर काम को बिना घमंड के करता है, अर्थात उस पर घमंड नहीं करता, जो अपनी समझ से अपने मन में से शक दूर करता है। अगर शक में रहेंगे ना दोस्तों, तो कभी कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, और जो अपने मन पर विजय हासिल कर लेता है, उसे भगवान का ज्ञान जानने से कोई नहीं रोक सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए तू हृदय में स्थित इस अज्ञान से होने वाले अपने शक को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण आवाहन करते हैं अर्जुन को और कह रहे हैं कि अपने अज्ञान को, अपने मन में पैदा हो रहे शक को कर्म योग से दूर कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हमें भी दोस्तों, हमें भी अगर कभी मन में कोई शक या चिंता सताए तो बस कर्म योग को ध्यान में रखकर काम में लग जाना चाहिए। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा। काम करके उसे भगवान को सौंप देना चाहिए, बस। तो दोस्तों, ये गीता का चौथा अध्याय था। ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। अब मिलेंगे 5वें अध्याय में हम और आप और श्री कृष्ण।